Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज आपकी फिजिक्स फैकल्टी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेटिंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। तो यहां हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक एलिवेटर है। तो सबसे पहले हम एक एलिवेटर बना लेते हैं और इस एलिवेटर के ऊपर एक वेट मशीन रखी हुई है और इस वेट मशीन के ऊपर एक बंदा या एक बॉय खड़ा हुआ है। हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे क्वेश्चन कहता है, द एलिवेटर स्टार्ट गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन, मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर अ व्हाइल एंड फाइनली डीएक्सेलरेट टू स्टॉप। तो सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा एलिवेटर है, ये एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। थोड़ी देर के बाद ये एक फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव करता है और फाइनली ये डीएक्सेलरेट होता है और रुक जाता है। आगे हमें दिया हुआ है, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेट रिकॉर्डेड आर 72 kg एंड 60 kg, assuming that the magnitude of the acceleration and deceleration are the same। तो जिस रेट से ये एलिवेटर एक्सेलरेट हो रहा है उसी रेट से ये डीएक्सेलरेट भी हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों का जो रेट है वो सेम है। तो यहाँ ए की वैल्यू सेम होने वाली है। फाइंड, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन एंड सेकंड पार्ट दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, और यहाँ जी की वैल्यू हमको लेने के लिए बोली है 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में हमें वेट मशीन की दो रीडिंग दी हुई है, 72 kg एंड 60 kg, और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक बार ये जो हमारी एलिवेटर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है। हम मान लेते हैं कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू a है। हम ये यहाँ कह सकते हैं कि अगर इस बंदे का मास m है तो इस m के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा जिसको मैं कहूँगा mg, और इसका रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स का अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा r। तो मैं अगर ये अज्यूम कर लूं कि जब मेरा एक्सेलरेटर या मेरा एलिवेटर जो है वो a एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू है r1। तो इस केस में हम ये जानते हैं कि इस रिएक्शन फोर्स r1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम होगी इसका मतलब इस r1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 72 kg, क्योंकि दोनों ही रीडिंग में से जो बड़ी रीडिंग है वो आपको कितनी दी है 72 kg। तो मैं अगर यहाँ डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखता हूं तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखूंगा r1 माइनस mg इक्वल टू ma। ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से मैं अब अगर ये अज्यूम कर लूं कि ये जो मेरा एलिवेटर है ये एलिवेटर डीएक्सेलरेट हो रहा है और इस एलिवेटर के अंदर एक वेट मशीन के ऊपर एक बॉय खड़ा हुआ है जिसका मास है m, और अब ये डीएक्सेलरेट हो रहा है। तो डीएक्सेलरेशन को मैं शो करता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके और नेगेटिव साइन के साथ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहला फोर्स होगा mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और इसका रिएक्शन फोर्स आएगा r2, और इस R2 की वैल्यू यहाँ मिनिमम होगी। मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि ये वैल्यू होगी आपकी 60 kg के बराबर। तो मैं यहाँ अब अगर इस सेकंड केस के लिए डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा mg माइनस R2 इक्वल टू ma। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपको जो गिवन है वो गिवन है इस R1 और R2 की वैल्यू, और R1 और R2 की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मुझे इस 72 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.9 से। तो मैं अगर यहाँ इक्वेशन 1 को सबसे पहले सॉल्व करता हूं तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1
अब इस इक्वेशन 1 में R1 की वैल्यू को मैं एक तरफ कर लूं तो मैं यहां लिख सकता हूं MA प्लस MG इक्वल टू R1। तो R1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं 72 को मल्टीप्लाई करूंगा 9.9 से। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 722.9। तो मैं यहां इसको लिख सकता हूं नेक्स्ट लाइन में MA प्लस MG इक्वल टू 722.9। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से हम इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लें तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 तो R2 की वैल्यू को एक तरफ ले आए तो मैं लिख सकता हूं MG माइनस MA इक्वल टू, और ये R2 की वैल्यू, इस R2 की वैल्यू को मैं लिखूंगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 9.9, और इस 60 मल्टीप्लाइड बाय 9.9 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 594। बची हुई वैल्यू को मैं वैसा का वैसा लिख देता हूं MG माइनस MA। तो ये है मेरी इक्वेशन नंबर 4। और जैसे ही आपको ये दो इक्वेशन मिल गई तो आगे केवल और केवल मैथमेटिकल पार्ट है। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डायरेक्टली एडअप कर देता हूं तो यहाँ ये ma से माइनस ma वाला पार्ट कट जाता है और ये हो जाएगा 2mg इक्वल टू, ये दोनों पार्ट भी जुड़ जाएंगे। आप इसको सिंपल सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 से तो आपको मास की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 66.5 kg। तो आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके और मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक बार अगर आपने इस मास की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया तो किसी भी एक इक्वेशन को आप यूज कर लें, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, आप चाहें तो डायरेक्टली इक्वेशन 3 या 4 में से भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो इस केस में आपको यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वो भी मिल जाएगा। तो मैं अगर यहां इस इक्वेशन 1 को यूज करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है a की, तो मैं यहां लिखूंगा R1 माइनस MG अपॉन M। तो अब आपने M की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है। R1 की वैल्यू आपके पास है, R1 की वैल्यू आपके पास है 722.9। M की वैल्यू आपने निकाली है 66.5 और G की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 9.9 डिवाइडेड बाय मास 66.5। तो अब आप अगर इस एक्सेलरेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत इजीली आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।